नमस्कार दोस्तों, जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बजट जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स भी बढ़ता जा रहा है। 13.53 पर है आज विक्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा तो 13.53 पर था। अब यहां से वोलेटिलिटी बढ़ रही है, तो यानी कि प्रीमियम्स भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और अब मैं अभी देख रहा था कि सेंसेक्स की एक्सपायरी में अगर हम देखेंगे तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइसेस 82,300 और 82,300 का जो स्ट्रेडल सेल करके गए हैं वो 493 रुपए का स्ट्रेडल सेल करके गए हैं। वो कैसे करके गए वो अभी आगे चल के देखेंगे और उसका क्या असर हो सकता है वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो यही देखेंगे कि आज हुआ तो क्या हुआ, क्या आज तेजी थी, कैसे लेवल्स ने हमारों ने काम किया। और जब एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस एक तरफ चलने लग जाए, हरियाली में चलने लग जाए, तो मार्केट किस तरफ जाती है वो आपको आज देखने का आनंद मिला होगा। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं। 25,342 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। 5 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया। हमने बात की थी कि पिछले दिन का हाई विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज दैट? 25,246, 25,246। इसके ऊपर चलेगा, इसके ऊपर टिकेगा, तब अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और आप देखिए 25,246, 25,296, 25,344, तीनों ही लेवल्स, 25,246, 25,296, 25,344। फर्स्ट 10 मिनट्स यू गॉट दीज लेवल्स। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप ये देख लीजिए कि किस तरह से गैप अप थ्योरी काम करती है। गैप अप थ्योरी क्या कहती है कि अगर हम पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपन हो जाएं तो हमारे लिए वही सपोर्ट बन जाता है। और चेक कीजिए किस तरह से 25,246 जो है हमारे लिए सपोर्ट बन गया पिछले दिन का हाई। और जब वो सपोर्ट बना है तो 25,246 का जब वो सपोर्ट बना, सपोर्ट से वापस 25,348, 344, 350 के आसपास जाते रहे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक बार को जरूर 25,246 टूटा और 25,200 तक के लेवल्स, 25,180 7 तक के लेवल से एक बार को हमको 25,187 का लो लगता हुआ दिखा। लेकिन आपको मालूम है कि भाई 2-2:30 बजे के बाद फिर से एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला, जिसने कि हमको 25,342, 25,342, 43 के आसपास क्लोजिंग दे दी है दोस्तों। और 25,372 का आज का लगा है हाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आज का अगर आप देखोगे गेनर्स में आपको पता चलेगा, इंडेक्स मूवर्स अपवर्ड में देखोगे तो आपको पता चलेगा एचडीएफसी बैंक, रिलायंस दोनों ही यहां पर अपना फल देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बीईएल, इटर्नल और ओएनजीसी भी तेजी दिखाते हुए दिख रहे थे। अगर हम ये देखें कि पिटे कौन है, पिटने वालों में एशियन पेंट, मारुति। नतीजों के बाद नतीजों का असर, सन फार्मा, मैक्सेल, टाटा कंज्यूमर सबसे ज्यादा पिट रहे थे। डॉक्टर रेड्डी भी पिटता हुआ ही दिखाई पड़ रहा था। वहीं आईसीआईसीआई बैंक के साथ साथ आपको अगर देखने को मिल रहा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कोल इंडिया, हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, पार्क ग्रिड, अदानी इंटरप्राइज, ट्रेंट, एम सब ग्रीन में दिखाई पड़ रहे थे। और कोल इंडिया तो कमाल ही कर रहा था। कोल इंडिया, बीईएल, भाई आपको पता है जो न्यूज है, न्यूज का असर यहां पर भी देखने को मिला है। और ये सब 5-5%, 8-8% तेज, 9-9, 10-10% तेज दौड़ते हुए बीईएल वगैरह दिखाई पड़ गए हैं। क्योंकि अभी मैं यहाँ पर सिर्फ इंडाइसिस की बात कर रहा हूँ तो उसका न्यूज का अभी मैं यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा। कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उस पर बात जरूर करूं। बैंक निफ्टी पर कर लेते हैं बात। निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी बैंक ये रहे हमारे लेवल्स। और चेक कीजिए दोस्तों, एक एक लेवल को मैच कीजिए, चेक कीजिएगा। हमारा लेवल था कि अगर 59,436 के ऊपर टिकना शुरू कर देंगे अपसाइड पे। वैसे तो 15,219 था, पिछले दिन का हाई था 59,436। 59,436 के ऊपर ही ओपन हुए और 15,436 फिर क्या बना, सपोर्ट बन गया। और हमारे लिए 59,701 का टारगेट था, लेवल था, नॉट टारगेट, लेवल था। 59,586, 59,701 दोनों लेवल्स लगभग लगभग। अब यहां देखिए 59,699 लगा के आया, उसके बाद टूटे। और जब हम टूटे तो आपको मालूम है कि 59,240 तक का लो लगा एक बार को। जब यहाँ 3 ब्लैक क्रोज आ गए तो भाई 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न तो हमको बताता है क्लियर कि भाई टूटने को मैं तैयार हूं। फिर टूट के जब हम नीचे गिरे तो 59,436 पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर गए, लेकिन फिर से 3 ब्लैक क्रोज आए और एक बार को 59,240 का लो लगा। एंड अगेन
एट 2:30 के करीब एक शॉर्ट कवरिंग मूव, आपको मैंने काफी बार कहा है कि 230 के आसपास एक रिवर्सल मूव आता है। अगर हम ऊपर को जा रहे हैं तो वहां से नीचे आ सकता है, नीचे जा रहे हैं तो एक बार को अपसाइड का मूव दिख सकता है। अब यहाँ पे हम नीचे को आ रहे थे और यहीं से 2:30 के करीब से हमको अपसाइड का मूव देखने को मिला, जो कि हमको 15,598 पर क्लोज होता हुआ निफ्टी बैंक दिख गया है। बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप पर। मिड कैप निफ्टी की जब हम बात करते हैं, ये लीजिए साहब, सारे के सारे लेवल्स अपसाइड के, सारे के सारे लेवल्स अपसाइड के आते हुए 13,181 क्या था हाई पिछले दिन का, और क्या आज हुआ, आज 13,181 ने क्या किया, सपोर्ट बन गया 13,181, गैप अप ओपन हुए, 13,181 बिकेम अ सपोर्ट, 13,220, 13,258, 13,310, और भाई जो लास्ट में हुआ है वो तो अद्भुत अविस्मरणीय 13,402, 13,381 पर क्लोजिंग, 13,402 का हाई लगा है निफ्टी मिड कैप में। फिर निफ्टी देख लेते हैं, उसके बाद सेंसेक्स पर बात करेंगे क्योंकि कल को एक्सपायरी भी सेंसेक्स की है। ये तो भाई मतलब बजाज ट्विंस क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब आनंद ही अलग दे रहा है। बैंकिंग के साथ साथ बजाज ट्विंस ने भी इसमें कमाल कर रखा है। कुछ कहने की जरूरत है क्या यहाँ पे? यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे लेवल्स अपसाइड के पार, उसके मतलब अगर 2-3 लेवल और भी लगा देता तो वो भी पार हो जाते आज। तो बैंकिंग फाइनेंस वॉज वर्किंग वेरी वेल टुडे। अब कल की एक्सपायरी है सेंसेक्स की, जरा सेंसेक्स पे बात कर लें। हीरा साहब सेंसेक्स, डिड सेंसेक्स वर्क लाइक दैट? जिस तरह से हमारे को बैंकिंग ने किया, क्या वैसे ही काम हुआ है? देखिए कहीं ना कहीं हुआ वैसे ही, लेकिन वो ताकत यहां नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी भाई? आईटी ने दम दिखा रहा था। तो खैर एनीवेज हमारे लेवल जरूर आए, 82,468 तक का लेवल लगा, 82,503 आया हाई, बट मजा नहीं आया यहाँ पे। वैसा पैसा नहीं बना होगा, वैसा पैसा जैसा बैंकिंग में फाइनेंस में बना है ना, मिड कैप में बना, वैसा नहीं बना होगा। चलिए कल के लिए देखेंगे किस तरह से चल सकता है। सबसे पहले तो मैं सारे लेवल्स जो है इनको विराम कर दे देता हूँ और एक बार को ये देख लेते हैं कि सेंसेक्स की स्थितियां अब क्या है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम चार्ट पे चलते हैं तो आपको पिछले 2 दिन से हायर हाईज लगते हुए दिख रहे हैं। जो 27 जनवरी का हाई था उसके ऊपर हम आज हाई लगाए हैं 28 को, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 50, 200 डेमा के ऊपर है हम, ठीक है जी, और हम 200 डेमा के ऊपर जरूर आते हुए दिख रहे हैं। बट अभी भी सिचुएशन क्या बहुत अच्छी हो गई है? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। तीसरी चीज ये भी यहाँ पर ये जान लीजिए, नतीजों के बाद नतीजों के असर कैसे दिख रहे हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सभी नतीजों के बाद किस तरह से नतीजों के असर दिखे हैं। एनीवेज जरा हम पहले डेरिवेटिव्स चेन पे चलते हैं, उसके बाद लेवल्स पर आएंगे। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया 82,300 के आसपास क्लोजिंग हुई है, 82,344, तो 82,300 मोटा मोटा 82,300 ले लेते हैं, 291 और 202, तो यानी कि 493, 493 का स्ट्रैडल है। जो ये कॉल और पुट दोनों सेल करके गए हैं उसको कहते हैं स्ट्रैडल सेल करके गए हैं। 82,300 का जो कॉल और पुट सेल करके गए होंगे उसको कहते हैं हम कि ये स्ट्रैडल सेल करके गए हैं। और जो स्ट्रैडल सेल करके गए भाई आनंद ले रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं क्योंकि 13.5 का वोलेटिलिटी विक्स है, तो मतलब वो पूरा आनंद ले रहे हैं। और अगर कल को कोई फ्लैट ओपनिंग हो गई तो आपको पता है कि उनको उनके आनंद में कोई कमी नहीं आएगी और ज्यादा आनंदित ही होंगे। एनीवेज ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में उनको डर भी होता है कि भाई अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स ज्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो वॉलेटिलिटी भी तो होने के ज्यादा चांसेस है। तो चलिए जरा देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 82,300 पे अगर बात करेंगे तो 82,300 पर अगर सिचुएशन देखें तो भाई पुट राइटर्स भी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कॉल राइटर्स 82,300 पर अभी भी बरकरार हैं। तो 82,300 की बजाय मुझे लगता है कि हमको इमीडिएटली देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग का है। 82,500 हमारे लिए कॉल राइटर्स जोन है, और सबसे अच्छी पुट राइटिंग का है 82,000 पर सबसे अच्छी पुट राइटिंग बनी हुई दिखाई पड़ रही है। इवन अगर देखेंगे 82,200, 82,100 पर भी पुट राइटर्स तो बैठे हुए हैं, लेकिन 82,500 अगर पार होता है तो उसके बाद आपको 82,800 से पहले कहीं कोई ज्यादा 82,800, 82,900, 83,000 यहां पर ही पुट कॉल राइटिंग दिखती है, यानी कि 82,800 से पहले कहीं कॉल राइटिंग 82,500 के बाद नहीं दिखाई पड़ रही है। चलिए एक बार लेवल्स देखते हैं, लेवल्स के हिसाब से काम करते हैं कि किस तरह से चल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज 82,503 का हाई लगा है, तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 82,503, 82,503 का हाई है। इसके ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। इसको 1 घंटे के चार्ट पे लेकर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या लेवल्स रह सकते हैं। 82,503 के ऊपर जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है ये
82,795 82,795 का। क्यों कह रहा हूं भाई 82,795? क्योंकि आपको पता है 82,800 पर ही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। 82,500 के ऊपर जाने पर 82,800 एक बार को जरूर दिखा सकता है। हालांकि कई लोग कहेंगे साहब 300 पॉइंट है, बहुत ज्यादा है तो है भाई, है तो है, लेकिन अगर हमने 82,800 के ऊपर जाना शुरू कर दिया तो एक बार को 82,800 के ऊपर हमको एक बार को ये लेवल 82,919 का दिख सकता है। और अगर 82,919 भी तोड़ा तो उसके बाद दोस्तों हमारे को जो लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 83,000 के आसपास। एक मिनट अभी कर लेता हूं, एग्जैक्ट लगाते हैं इसको। 83,050 83,050, और 83,000 अगर ब्रीच कर जाता है, 83,050 के ऊपर निकलते हैं तो ये समझ जाना कि वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकता है जो कि 83,171 83,171 तक हमको लेकर जा सकता है। अब डाउन साइड की बात करनी भी जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई 82,300 82,400 पुट राइटिंग भी अच्छी है। हालांकि ठीक है 82,344 पर हम क्लोज होते हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन अब यहां से अगर हम देखें तो अगर हम लोग यहां से देखें तो 82,300 82,200 माफ कीजिए 82,183, अगर 82,183 के नीचे जाना शुरू करते हैं, 82,183 के नीचे जाना शुरू करते हैं तो दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो कि हमको पहला लेवल दिखा सकती है एक बार को ये लेवल दिख सकता है, दैट इज 81,988 81,988 81,988 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी लेवल टूट गया 81,988 का, वी माइट बी एबल टू सी समवेयर अराउंड 81,815 81,815, और 81,815 टूटने पर हमको लेवल दिख सकता है सीधा सीधा जो लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 81,678 81,678 ऑन कार्ड्स फॉर BSE सेंसेक्स। लेट्स नाउ गो टू निफ्टी 50। निफ्टी 50 का क्या सीन है भाई? निफ्टी 50 क्या चल सकता है? 25,372 के ऊपर जब तक नहीं जाएंगे, 25,372 विच इज टुडेज हाई, जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे हम अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 25,372 के ऊपर क्या लेवल्स आ सकते हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं। 25,372 के ऊपर जो हमारे को लेवल्स दिख सकते हैं वो क्या है? 25,372 के ऊपर अगर हमने निकलना स्टार्ट किया तो एक बार को जो हमको लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है ये 25,431 25,431, और 25,431 भी अगर तोड़ दिया तो हम लोग एक बार को 25,465 25,463 माफ कीजिएगा 25,463 की तरफ जा सकते हैं। ये छोटा लेवल रहेगा बहुत ज्यादा, आप इसको ये रखिए 25,483 25,433 के ऊपर 25,483 और 25,483 टूटा तो भाई फिर तो ये समझ जाइए कि हम 25,500 523 की तरफ 25,500 523 की तरफ जाते हुए देख पाएंगे निफ्टी 50 को। अब डाउन साइड की भी बात करनी जरूरी है। हम 25,342 पे जरूर क्लोज होते हुए दिखाई पड़े हैं। अब अगर हम 25,300 के नीचे जाना स्टार्ट करते हैं तो ये समझ लीजिए ये लेवल रहेगा 25,291 25,291 का टूटता है। 25,291 के नीचे हमारे को लेवल दिख सकता है 25,235 का 7 का 25,237 और 25,237 भी अगर टूटा तो हमको एक बार को दोस्तों 25,199 198 25,197 198 तक का लेवल दिख सकता है ऑन निफ्टी 50। माय डियर फ्रेंड्स, अगर 25,197 भी टूट गया वी माइट बी एबल टू सी 25,150 154 25,150 25,154 का लेवल दिख सकता है निफ्टी 50 पर। अब जरा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। भाई बैंक निफ्टी तो अलग ही एक दिशा में अलग ही चल रहा है। ये कह रहा है कि मैं ना मानूंगा। चलिए 59,699 59,699 यानी कि 59,700 का ही लेवल रखते हैं। 59,700 59,700 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए लेवल खुल जाता है 59,833 59,833 59,833 भी अगर ब्रीच हुआ तो उसके बाद 59,995 59,995 और 59,995 टूटा तो एक बार को हमको 60,110 60,117 60,117 का लेवल दिख सकता है अप साइड में। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अप साइड के तो मुझे वैसे ही याद है, डाउन साइड के लेवल्स में है वो क्या रह सकते हैं। अब 59,240 आज का लो है तो भाई वी विल गिव रिस्पेक्ट टू टुडेज लो, दैट इज 59,240 59,240 को रिस्पेक्ट तो जरूर दे रहे हैं।
लेकिन क्या उससे पहले भी हम टूट सकते हैं? बिल्कुल टूट सकते हैं। जहां पे हम क्लोज हुए हैं, हम हुए हैं 59,598। अगर एक बार को 59,480 59,480 के नीचे जाना शुरू कर गए तो एक बार हमको 59,384, 59,384, 59,240, 59,240 और 59,240 टूटा तो एक बार को हमको ये लेवल दिख सकता है, दैट इज 59,083, 59,083, 59,084 का लेवल निफ्टी बैंक दिखा सकता है। आइए अब फिर निफ्टी और मिड कैप की भी कर लेते हैं बात। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जब तक 27,402 के ऊपर नहीं जाएंगे अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 27,402 के ऊपर निकले तो हमारे लिए क्या लेवल स्टार्ट हो जाएंगे? 27,402 के ऊपर निकले तो हमारा पहला लेवल जो आ सकता है वो आ सकता है ये 27,454, 27,454। 27,454 के ऊपर हमारा लेवल है 27,510, 27,510। और 27,510 भी अगर ब्रीच कर दिया तो 27,582, 27,580, 582 का लेवल दिख सकता है। वहीं दोस्तों अब डाउन साइड पे हम तभी सोचेंगे जब हम एक बार को 27,288 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 27,288 के नीचे गए तो एक बार को ये लेवल दिख सकता है 27,213 का, और 27,213 भी टूट गया तो फिर तो दोस्तों 27,213 के नीचे एक बार को हमको 27,159, 160, 27,160 का लेवल दिख सकता है। 27,160 का लेवल, वैसे तो 27,174 लिख लेना चाहिए, 27,174 लेवल 27,160 का आ रहा है, लेकिन 27,174 को रिस्पेक्ट देंगे बस। आज का लो 27,174 है निफ्टी फिन सर्विस का। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की। मिड कैप निफ्टी की जब हम करते हैं बात तो ये लीजिए साहब, मिड कैप निफ्टी 13,381 पर क्लोज होता हुआ 13,402, 13,402 जो आज का है, इसके ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,402 के ऊपर हमारे लिए क्या लेवल्स हैं? 13,402 के ऊपर हमारे लिए जो लेवल्स आते हैं वो क्या आते हैं? थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा दोस्तों हमको 13,402 के ऊपर के लेवल्स के लिए। 13,402 के ऊपर जो लेवल हमको दिखाई पड़ रहा है वो पड़ रहा है 13,466, 13,466। 13,466 भी अगर ब्रीच कर जाते हैं तो उसके बाद हमारे को जो लेवल दिखता है वो दिखता है 13, ये थोड़ा नीचे आएगा, 13,497, 13,466, 13,497 और 13,497 के ऊपर अगर निकल गए तो भाई दोस्तों एक बार को हमको ये लेवल दिख सकता है, दैट इज 13,547, 548, 13,547, 548 का लेवल ऑन निफ्टी मिड कैप। डाउन साइड की बात करनी भी जरूरी है दोस्तों। अगर हमारा इस बार 13,283, 13,283 कट गया, 13,283 यानी कि 100 पॉइंट नीचे 13,283 अगर कट गया तो डाउन साइड का रास्ता शुरू हो जाएगा 13,244 का। 13,244 भी गया तो 13,188, 13,188 और 13,188 के नीचे गए तो एक बार को 13,130, 31, 13,130, 131 तक का लेवल दिख सकता है दोस्तों ऑन निफ्टी मिड कैप। अब दोस्तों ये तो बातचीत जो मैंने बताई है वो आपको हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स पर। विक्स बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो भाई बहुत छोटी क्वांटिटी, हल्की क्वांटिटी में ट्रेड करने का आनंद लीजिए, बे मतलब की एवरेजिंग मत कीजिएगा, फंस सकते हैं। और एक चीज याद रखना है कि भले ही प्रीमियम्स ज्यादा हों बट कल को प्रीमियम्स खत्म होने, टूटने हैं सेंसेक्स में, तो एवरेजिंग के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ दोस्तों, लास्ट डे है, मैं ऑलरेडी सुबह बता चुका हूँ, आज लास्ट डे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मुंबई सेमिनार है। अगर किसी को भी रजिस्टर करना हो तो कर सकता है। कई लोगों ने मेरे से पूछा उसकी फीस क्या है? उसकी कोई फीस नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो चार्ज। बट हाँ इतना जरूर है कि हमारे लिंक से आपका डेल्टा एक्सचेंज में या CoinD6 में अकाउंट होना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी पर पूरा दिन ये कार्यक्रम चलेगा विट्स शरणम थाने मुंबई में, लेकिन एंट्री बाय इनविटेशन ही है, तो रजिस्टर कर लीजिएगा तभी आपको इनविटेशन आएगा। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करने का तरीका मैंने आपको वैसे तो बता दिया, आपके पास हमारे लिंक से अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी भी आप अकाउंट खोल सकते हैं, चाहे CoinD6 में चाहे डेल्टा एक्सचेंज में, बिल्कुल फ्री है अकाउंट खोलना। और पहला ट्रेड करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा जो आपको नंबर दे रखा है आपकी स्क्रीन पर। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं
आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।